Now observe, one ball is at rest, this one, and second ball will come and collide with this ball which is at rest, and both the balls are of equal mass, and we will see what happens in slow motion. Observe carefully, लेफ्ट साइड से बॉल चलते हुए आती है और राइट साइड वाली बॉल कोलाइड करने के बाद चलने लगती है और लेफ्ट साइड वाली बॉल रुक जाती है। राइट साइड वाली बॉल जब वापस आती है तो कोलिजन के बाद वो रुक जाती है और लेफ्ट साइड वाली बॉल चलने लगती है। एक्चुअली ये दोनों कोलिजन के बाद एक दूसरे की वेलोसिटीज़ को इंटरचेंज कर देती हैं। जो रुकी बॉल है वो चलने लगती है विद द सेम वेलोसिटी और जो बॉल चल रही है वो रुक जाती है। अभी हम लोगों ने देखा कि जब दो इक्वल मास की बॉल एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो वो अपनी वेलोसिटीज़ को इंटरचेंज कर लेती है। इसे हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। हम लोग फाइनल वेलोसिटीज़ के एक्सप्रेशंस को कंसीडर करते हैं और यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 रख देते हैं। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, राइट। और इसको सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखते हैं। तो v1 डैश हो जाएगा m1 माइनस m2, ये तो जीरो हो गया फर्स्ट टर्म क्योंकि m1 इक्वल टू m2 है। तो सेकेंड टर्म में आप m2 की जगह भी m रख दो और m1 की जगह भी m रख दो, तो आपके पास इक्वेशन बचेगी ट्वाइस m अपॉन डिनोमिनेटर में भी 2m ही बचेगा v2। तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल हैव v1 डैश इज इक्वल टू v2। मतलब फर्स्ट बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो वही होगी जो सेकेंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक, यही अभी हम लोगों ने एग्जैक्टली ऑब्जर्व भी किया है। अब यही इक्वेशन की यही वैल्यूज सेकेंड इक्वेशन में भी रखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में v2 डैश देखो क्या हो जाएगा, 2m अपॉन m प्लस m, 2m अपॉन 2m v1 इज, और प्लस के बाद जब यहाँ पे रखेंगे तो m2 और m1 अगर बराबर है तो ये टर्म फिर से जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास v2 डैश हो जाएगा 2m अपॉन 2m, ये कैंसिल हो गया एंड वी विल हैव सेकेंड वेलोसिटी, सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल। So we will conclude that when two balls of equal masses collide elastically, they interchange their velocities, right? अब आते हैं दूसरे केस पर। अब एक हैवी बॉल रेस्ट पर है और एक लाइटर बॉल टकराती है। हैवी बॉल रेस्ट पे रहती है जबकि लाइटर बॉल वापस लौट जाती है। तो जब एक हैवियर बॉल से एक लाइटर बॉल टकराती है तो दो केसेस पॉसिबल हैं। एक, हैवियर बॉल रेस्ट पर है और लाइटर बॉल v1 वेलोसिटी से स्ट्राइक करे। इस इक्वेशन में हम ये दोनों कंडीशन रखेंगे, m1 इज मच ग्रेटर देन m2, यानी ये बॉल काफ़ी हैवी है। फाइनल वेलोसिटीज इस पर डिपेंड करेंगी कि ये जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं इसमें ये बॉल बहुत हैवी है, ठीक, और रेस्ट पर है। तो जब हम v1 इक्वल टू 0 रख देंगे तो देखो फर्स्ट टर्म तो चला जाएगा, v1 डैश की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 इज मच लार्जर देन m2। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये जो रेशियो है ये बहुत कम हो जाएगा, यानी v1 डैश ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 0 ही रहेगा, क्योंकि अगर m1 m2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये रेशियो बहुत छोटा आएगा।
इतना छोटा कि हम उसे अप्रॉक्सीमेटली 0 ले सकते हैं। तो अगर बहुत हैवी बॉल से एक लाइटर बॉल कोलाइड करेगी तो जो हैवी बॉल है वो रेस्ट पर रहेगी, लेकिन लाइटर बॉल के साथ क्या होगा वो हम सेकंड इक्वेशन से देखते हैं। यहाँ पर आप इस बॉल को अगर एक दीवार से रिप्लेस कर दो तो आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे कि m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2 का मतलब क्या है। दीवार पर जब ये छोटी बॉल टकराती है तो दीवार की वेलोसिटी में, दीवार की स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि वो बहुत हैवी होती है, जबकि ये वाली बॉल उसी रफ्तार से वापस लौट जाती है। यहाँ भी वही होगा, ये इससे टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी में कोई खास अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत हल्की सी वेलोसिटी ये गेन कर सकती है, लेकिन ये बॉल उसी रफ्तार से वापस चली जाएगी और इसे हम मैथमेटिकली देखेंगे भी। अब सेकंड बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें भी जैसे ही हम m1 मच मच ग्रेटर देन m2 रखेंगे, ये जो सेकंड टर्म है वो ही रिजल्ट देगा, क्योंकि v1 इक्वल टू 0 रखते ही ये तो 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी v2 डैश इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 v2। अब m2 माइनस m1, अगर m1 इज मच लार्जर देन m2 तो इसको कुछ ऐसे ले लो कि मान लो कि m1 10 kg है और m2 1 ग्राम है। दैट मीन्स m1 is 10,000 grams and m2 is 1 gram. So if you subtract from 10,000 1 gram and if you add in 10,000 1 gram, this result will, numerator and denominator will be almost equal except that here it will be a minus sign. तो अगर हम एक वैल्यू देकर इस बात को समझें तो बेटर समझ में आएगा कि m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा। m1 प्लस m2 विल बी 10,000 1 ग्राम और m2 माइनस m1 कितना हो जाएगा, इट विल बी 10,001 and m2 minus m1 is 9,999 with a minus sign. अब जब आप इसको डिवाइड करोगे 9,999 को 10,001 से तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो v2 डैश आ जाएगा v2 डैश इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसकी वजह से एक माइनस साइन यहाँ पर आएगा, देखो ये, तो माइनस v2। तो जो दूसरी बॉल है उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, लेकिन माइनस साइन बता रहा है कि दूसरी बॉल वापस लौट जाएगी, इनिशियल डायरेक्शन से उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं, when a heavy ball m1 at rest collides with lighter ball m2, heavy ball remains almost at rest but lighter ball returns with the same velocity, right? Now let us come to third case. Now this yellow ball is lighter and red ball is heavy, and similarly blue ball is also heavy ball. तो अगर ध्यान से देखो तो हैवी बॉल उसी रफ्तार से चली जाती है जबकि लाइटर बॉल तेज रफ्तार से भागती है। नाउ हैवी बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड इट कोलाइड्स विद द लाइटर बॉल विच इज एट रेस्ट। तो v2 को 0 रखते ही सेकेंड टर्म तो 0 हो जाएगा और v1 डैश रिड्यूस हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 में। अब m1 m2 से बहुत बड़ा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब एक लाइटर मास या बहुत छोटा मास हैवी मास में ऐड होगा
तब, और जब ये छोटा मास हैवी मास से सबट्रैक्ट होगा तब ये वैल्यूज में बहुत डिफरेंस नहीं होगा। अभी हम लोगों ने 10,000 और 1 ग्राम का, 10,000 ग्राम और 1 ग्राम का एग्जाम्पल लेकर देखा था कि अगर 10,000 में से 1 ग्राम माइनस हो और 10,000 में 1 ग्राम ऐड हो जाए तो इनकी वैल्यूज बहुत डिफरेंट नहीं होंगी और ये वैल्यू, ये टर्म अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब कि पहली बॉल जो कि हैवी बॉल है उसकी वेलोसिटी जो पहले थी वही रह जाएगी, उसकी वेलोसिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। अब चलते हैं सेकंड वेलोसिटी की वैल्यू पर। सेकंड वेलोसिटी की वैल्यू v2 डैश कैसे लिखेंगे? 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 v1, और जैसे ही हम v2 को 0 रखेंगे सेकंड टर्म इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे हमको वैल्यूज और एक्सप्रेशंस याद होने लगे। m1 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 v2 को 0 रखा, ये टर्म चला गया। अब इसको देखते हैं कि इसका क्या हुआ। हम v2 डैश को रिड्यूस करके 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। और अब देखो तुम कि m1 बहुत हैवी है, तो 10,000 ग्राम्स में अगर आप 1 ग्राम ऐड करो तो 10,001 आएगा, जबकि ऊपर 10,000 रहेगा तो 10,000 अपॉन 10,001, यानी अगर आप सिर्फ इस टर्म को कंसीडर करो तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। तो आपको मिलता है v2 डैश की वैल्यू 2v1। इसका मतलब हुआ कि जो सेकंड बॉल है वो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी की डबल वेलोसिटी से भाग जाएगी। तो हम यहां पर कंक्लूड करेंगे, so when a heavy ball collides with a lighter ball which is at rest, lighter ball is at rest, then heavy ball keeps moving with almost same velocity, but lighter ball will move with almost twice the velocity of heavy ball. Now in the next class we will do collision in 2 dimension.